हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ आप लोगों के लिए लेकर वर्कशीट। जेनरिक वर्कशीट है हमारी और क्लास 8th के लिए है हमारी ये वर्कशीट। नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह अपना नेम फिल करेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह आप नेम ऑफ क्लास टीचर फिल करेंगे। डेट है हमारा 28 अगस्त 2021। वर्कशीट है GS 6। तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप भर कर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks by using appropriate words given in the box। जो appropriate words है उसमें हमें given करके बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो A है। A में क्या बोला गया है बच्चों? तो A में बोला गया है डैश इज अ गेम इन विच अ प्लेयर चेजिंग अनदर प्लेयर फॉर टचिंग हिम। इसका मतलब है ऐसा कौन सा गेम है जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो टच करके गेम को खेलते हैं। तो ये गेम है खो खो बच्चों। तो इसकी जगह आप लिख लेंगे KHO खो, फिर दोबारा वही KHO। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर खो खो। अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरे में क्या लिखा है? सचिन तेंदुलकर इज़ अ गॉड ऑफ डैश। जो सचिन तेंदुलकर है वो किसका गॉड है? मतलब कि वो खेलने में सबसे ज़्यादा किस में इंटरेस्ट रखता है और क्या खेलना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्या खेल के बहुत अच्छी चीज़ें कर लेता है। तो गेम है बच्चों क्रिकेट। तो आप इसकी जगह लिखेंगे सबसे पहले क्रिकेट। तो क्रिकेट की स्पेलिंग में लिख ली हूँ CKET क्रिकेट। बच्चों मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये देखो नीचे जो है क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, आप यहाँ से भी स्पेलिंग्स देखकर फिल आउट कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो है सी नंबर पे क्या लिखा है? डैश इज़ अ गेम इन विच प्लेयर गोज टू अपोनेंट साइड फॉर टचिंग दैम। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कौन सा ऐसा गेम है जिसे हम खेलते हैं अपोजिट साइज चेंज करके टच करके फिर आना होता है। तो ऐसा है एक ही गेम, वो है कबड्डी। तो हम यहाँ पर कबड्डी फिल करेंगे। तो कबड्डी की स्पेलिंग बच्चों होती है KABADD और I। और ये जो स्पेलिंग्स हैं अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप नीचे से देख सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्पेलिंग्स। तो अब हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर D आ गया। अब D पे हमें फिल करना है। क्या बोला गया है? इन डैश गेम्स प्लेयर्स ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल ओवर द नेट विथ हैंड। मतलब कि ऐसा कौन सा गेम है जिसे हम नेट के ऊपर क्रॉस करते हैं अपने हाथों से फेंक कर। तो वो गेम है बच्चों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल यहाँ लिखा है, आप यहाँ ऐसे फिल आउट कर देंगे। मैं ऐसे एरो बना देती हूँ क्योंकि फिर उससे गंदी राइटिंग हो जाती है ना, इसलिए। तो अब आई बारी ई की। तो ई में क्या लिखा है? डैश इज़ अ गेम इन विच प्लेयर पासिंग द बॉल टू हिज टीम मैट्स थ्रू लेग्स। तो देखो बच्चों, पहले वाले में हमने पढ़ा था कि हाथ से क्रॉस करना होता है नेट के ऊपर से। अब यहाँ पे बोला गया है कि मैट रखा होता है बीच में। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें मैट होता है बीच में, लेकिन हम हाथों की बजाय पैर से बॉल को पासिंग करते हैं अलग अलग साइड्स में। तो वो गेम है बच्चों फुटबॉल। और फुटबॉल है हमारा यहाँ पे, हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब है हमारी F वाले की बारी। F में क्या लिखा है? इन डैश गेम आ प्लेयर हिटिंग द बॉल ऑन टेबल बाय स्मॉल रैकेट। जो स्मॉल रैकेट होता है ना, हमारा बैडमिंटन भी हम लोग खेलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बड़े बड़े रैकेट होते हैं। तो लेकिन इसमें जो होता है वो छोटे छोटे रैकेट होते हैं। उन छोटे छोटे रैकेट्स को टेबल के ऊपर ही से बॉल कर करके दूसरे को पास करना होता है, दूसरा हमें पास करता है, हम दूसरे को पास करते हैं। ऐसे ही करके कौन सा गेम है जो खेला गया है। इस गेम का नाम क्या है? तो इस गेम का नाम है बच्चों टेबल टेनिस। आप ऐसे फिल कर देंगे टेबल टेनिस। तो हमारे ये जो हैं वो तो हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है सबसे पहले राइट एनी
राइट द नेम ऑफ शेप यू सी इन फॉलोइंग पिक्चर्स। इसका मतलब है कि आप जो भी पिक्चर्स हैं आप उनको देखिए, समझिए और वो है क्या, उनको उनकी शेप्स को लिखिए। तो सबसे पहले में हम लिखेंगे कैनिकल। कैनिकल शेप है ये बच्चों, ये कैनिकल शेप हो गया, ऐसे होता है ना कैनिकल शेप। तो आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे कॉनिकल, सॉरी कॉनिकल होता है कैनिकल नहीं, तो कॉनिकल। और सेम चीज़ यहाँ पे भी यही है कॉनिकल। देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये शेप भी क्या बन रही है, एकदम कॉनिकल टाइप ही बन रही है, बस ये उल्टा है। तो आप यहाँ पे भी कॉनिकल ही लिखेंगे। कॉनिकल की स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, CONICAL। तो बच्चों देख लीजिए इन दोनों का आंसर्स है कॉनिकल। अब हम दूसरे वाले का देखते हैं। अब है तीसरा वाला। तीसरे वाले में क्या बना है, एक चेस बना है जिसमें ये देखो इस सारे डब्बों के, एक तो ये भी एक स्क्वायर ही है और इसके अंदर भी है जो सारे स्क्वायर ही हैं। तो इसमें बनेगा क्या, स्क्वायर। तो आप लिखेंगे क्या, स्क्वायर ही लिखेंगे। तो स्क्वायर की स्पेलिंग ये होगी SQURE। स्क्वायर की स्पेलिंग ये होती है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। दूसरे में क्या ध्यान से देखो बच्चों, ये एक सड़क है, सॉरी ये एक ग्राउंड है। और ग्राउंड कैसे है, स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, जो बना कैसे है, ऐसे रेक्टेंगल की शेप में। रेक्टेंगल कैसा होता है बच्चों, जिसकी दो साइड तो इक्वल होती है और तो बाकी की दो साइड भी इक्वल होती है, लेकिन चारों साइड जो है इक्वल नहीं होती। तो इसका मतलब होता है रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल का हम देख लेते हैं, रेक्टेंगल लिखते कैसे हैं। तो रेक्टेंगल की स्पेलिंग ये होती है RECTANGLE। बच्चों ये जी है, वाई नहीं है। तो ये हो गई रेक्टेंगल की स्पेलिंग। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारा वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और भी आगे बढ़ाएं।